गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चंस के रिवीजन की। पहला क्वेश्चन है OECD की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP दर क्या रहेगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -9%। फिर बात करते हैं बिहार के किस शहर में एक नया एम्स स्थापित किया जाएगा। दरभंगा के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। फिर बात करते हैं पहली बार AICT के विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 किसके द्वारा प्रदान किए गए। आंसर होगा रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो HRD मिनिस्ट्री था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। फिर बात करते हैं कोविड-19 5 स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाले दुनिया के पहले हवाई अड्डे का नाम क्या है। इसका जो नाम है फ्यूमिकिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ऑनलाइन पोकर खेल 9stacks के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया। राइट आंसर होगा सुरेश रैना। फिर बात करते हैं किस कंपनी ने पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा टाइटन पे। और फिर बात करते हैं भारत का पहला गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज किसके द्वारा सेटअप किया गया था। प्री कृष्णा कुमार जी के द्वारा, जिनकी हाल ही में भी मृत्यु हुई है। फिर बात करते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर होगा 17 सितंबर को। फिर बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकास खन्ना। विकास खन्ना को एशिया गेम चेंज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है एशिया सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया गया है, और ये एशिया सोसाइटी है जो कि एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2014 से ये अवार्ड पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रही है। ये जो अवार्ड विकास खन्ना को दिया गया है, कोविड-19 के दौरान जिन भी लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट थी उनको फूड अवेलेबल करवाने के एवज में उनको ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। विकास खन्ना ने फूड जब प्रोवाइड करवा रहे थे उसके लिए एक ड्राइव लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था फीड इंडिया। इसी के तहत उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को फूड प्रोवाइड करवाया था कोविड-19 के दौरान। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का कौन सा राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 सूचकांक में शीर्ष पे रहा। राइट आंसर होगा मिजोरम। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है राजेश कुमार पिलानिया के द्वारा पेश की गई है। उन्होंने मार्च से जुलाई 2020 के बीच के अंदर लगभग 17,000 पीपल्स को ऑल ओवर इंडिया कवर किया था, और वहाँ के लोगों को हैप्पीनेस के से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स पे क्वेश्चन किए थे। उन्होंने पाया कि जो मिज़ोरम स्टेट है वो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस था, उसके बाद सेकंड नंबर पे पंजाब और थर्ड पे अंडमान एंड निकोबार रहा। इसी रिपोर्ट के अंदर सबसे जो लास्ट पोजीशन पे रहा है वो महाराष्ट्र को रखा गया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो 144th रैंक रही थी, जिसके अंदर टोटल 156 नेशन का सर्वे हुआ था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मिज़ोरम जो स्टेट है उसके बारे में। ये यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है। इंडिया के मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपको मिज़ोरम पोर्शन दिखाया गया है। मिज़ोरम के साथ इंडिया के त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ बांग्लादेश और म्यांमार ब्रह्मा की बाउंड्री भी टच होती है। फिर अभी बात करते हैं, एक क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि जो इंडिया की शेड्यूल्स है 6th शेड्यूल के अंदर किस स्टेट को रखा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा कि असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और वहाँ पर एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन हो जाता है। ये था मिज़ोरम के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मिज़ोरम के कैपिटल जो है आइजोल है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा है। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई जी है। फॉर्मेशन जो हुआ स्टेट का 25 1987 को हुआ। यहाँ के जो फ्लोर है रेडवांडा है। नेशनल पार्क्स है जो मुरलेन नेशनल पार्क,
फांगुपी नेशनल पार्क, दम्फा टाइगर रिजर्व एंड दम्फा वाइल्ड सेंचुरी। ये जो नाम है दम्फा, इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दम्फा टाइगर रिजर्व या फिर दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की जो कुछ फेमस लेक्स है, जैसे पलकल लेक हुई, तमदिल लेक हुई और रिहल लेक हुई, ये यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है। बाकी यदि बात करते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की, सो पावी, लाखेर और एनी कुकी ट्राइब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ के डांसेस की, सो बम्बू डांस यहाँ का फेमस है और क्वान चावी जो डांस है वो कि यहाँ पर फेमस है। फिर बात करते हैं यहाँ के विधानसभा की 40, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मिजोरम के बारे में। सो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका पहला मेगा फूड पार्क जोरम मेगा फूड पार्क ओपन हुआ है मिज़ोरम के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ की जो थेंजवाल जगह है वहाँ पर गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया और इंडिया का पहला स्टेट जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस प्रोवाइड करवाया है। ये थी कुछ करंट न्यूज ऑफ मिज़ोरम के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा एक सोवरेन बोर्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि जापान है, जापान के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए योशिहिदे सुगा। माली की बात करते हैं तो यहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मूसा ट्रोरे, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई। और पाकिस्तान से रिलेटेड यदि बात करते हैं तो हाँ, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, उनको एक मैगज़ीन है 500 द मुस्लिम्स, उसके द्वारा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसी के साथ साथ यदि बात करें तो पाकिस्तान को नहरों का शहर भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैक्सिको के बारे में। सो यहाँ पर आपको कुछ मैप दिखाया गया है, ये मैप दिखाया गया है और मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन है आपको यहाँ पर मैक्सिको को शो किया गया है। सो इसकी जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो एब्राडोर नाम से है, मैनुअल एब्राडोर, और यहाँ की जो करेंसी है वो मैक्सिकन पेसो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक संपदा ऋण वितरण योजना शुरू की गई है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटका। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हुआ तो यहाँ पर अभी हाल ही में अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। और यदि बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के हर एक रेजिडेंट को हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है फ्री के अंदर। और यदि फिर अपनी बात करते हैं गुजरात के बारे में, सो गुजरात महिला उत्कृष्ट मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना यहाँ पर शुरू की गई है। फिर महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो मेरी परिवार मेरी जिम्मेदारी एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। सो ये बात थी कर्नाटका के बारे में या फोर्थ क्वेश्चन की। सो कर्नाटका की यदि अपने बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर अभी एक जो इंडिया की फर्स्ट एयर एम्बुलेंस यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अभी जो हुबली रेलवे स्टेशन बन रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन यहाँ पर बनेगा और उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है हुबली रेलवे स्टेशन का, जिसे सिद्धा रोदी रखा गया है। फिर बात करते हैं तो यहाँ का जो केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसने स्काई ट्रैक प्राइज जीता है और केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्मार्ट ऑटोमेशन इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं तो यहीं पर इन्फोसिस, विप्रो, हाल, इसरो, सिलिकॉन वैली इसे कहा जाता है और इनके हेडक्वार्टर भी यहीं पर प्रेजेंट है। इसी के साथ जन सेवक योजना, नमस्ते ओवर हैंडशेक योजना, मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया है, प्राणवायु स्वच्छ जागरूकता अभियान लॉन्च किया गया है। सो ये कुछ बातें थी कर्नाटका के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपना घर सपना होम ऋण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ICICI होम फाइनेंस के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं जो अनदर ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि ICICI बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने अभी आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्ट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अभी एक स्कीम लॉन्च हुई थी ईजी, एक इंडेक्स आया था EASE ईजी 2.0, उसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया था। और साउथ इंडिया बैंक की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इसके MD एंड CEO नियुक्त हुए थे जिनका नाम है M रामकृष्णा।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की पहली एयरलाइंस कैरियर जिसने वाईफाई कनेक्टिंग की सुविधा प्रदान की है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विस्तारा। ये इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइंस है जिसने वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की है। अब बात करते हैं ये जो सुविधा प्रदान की गई है, जो एक एयरक्राफ्ट है बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर नाम से ये एक एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर ये सुविधा प्रदान की जा रही है। और ये जो ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है दिल्ली से लंदन का जो रूट है उसके ऊपर ये ऑपरेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल इक्वल पे डे, विश्व समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 सितंबर। इसके अलावा इसी दिन 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी बनाया जाता है और वर्ल्ड बम्बू डे भी बनाया जाता है। बम्बू जो होता है वो बांस को कहा जाता है। इसी के साथ साथ यदि अपने वर्ल्ड बम्बू डे जो है इसकी थीम की बात करें तो 2020 की इसकी जो थीम है वो है बम्बू नाव। बाकी 22 मार्च को भी अपने एक डे बनाते हैं, वो होता है अपना इंटरनेशनल वाटर डे। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि 17 सितंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई हेल्थी वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसी के साथ यदि बात करते हैं 16 सितंबर की, सो इस दिन अपनों ने ओजोन डे बनाया था और इसकी जो थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये वाला जो ऑप्शन है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस रहेगा आपको एग्ज़ाम के व्यू से। फिर बात करते हैं 15 सितंबर को, 15 सितंबर को अपनों ने नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमिताभ घोष। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह से इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे जो स्मार्ट पीरियड है, सबसे जो लेस पीरियड है आरबीआई गवर्नर का, वो किसका रहा? वो अमिताभ घोष का ही रहा। अब बात करते हैं अमिताभ घोष जो कि 16th गवर्नर थे आरबीआई बैंक के और लगभग इनका 21 डेज़ का टाइम पीरियड था। और ये जो टाइम पीरियड था इनका 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के बीच में था। ये 21 डेज़ के लिए सिर्फ इनका कार्यकाल रहा था। इसी वजह से ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर का नाम बताइए जो सबसे कम समय के लिए आरबीआई गवर्नर नियुक्त हुए थे। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि अशोक गास्सेती की बात करते हैं, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये कर्नाटका स्टेट से राज्यसभा के मेंबर थे। फिर बात करते हैं अपने कपिला वात्सन्या जो कि एक बहुत ही फेमस नृत्यांगना थी। और पी कृष्णा कुमार की बात करते हैं, इनके बारे में चलिए आप मुझे बताएंगे पी कृष्णा कुमार कौन थे? इनका आंसर मुझे आप कमेंट्स के अंदर देंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले भी कल के वीडियो में बता चुका हूँ। सो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी पर्सन्स हैं नॉन हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा, स्पेशली वो पर्सन्स जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो भी न्यू कैंडिडेट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा करंट जीके विद रिवीजन नाम से, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी नए कैंडिडेट है वो, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कीजिए। बाकी चैनल जो भी वीडियो है उसको आप अपने एजुकेशनल जो ग्रुप है उसके अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।